और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पानीपत से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर निशाना साधा है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर निशाना साधा। चाचा की धमकियां ही। अभय चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, वो जितनी धमकी देंगे उतना हमें फायदा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से बयान सामने आया है। दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर निशाना साधा। चाचा की धमकियां ही इनेलो का नाश कराएंगी। अभय चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, तो चाचा अभय चौटाला पर दुष्यंत चौटाला ने ये निशाना साधा। अभय चौटाला को दुष्यंत चौटाला की ओर से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करार दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से यह बयान, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चाचा की धमकियां ही इनेलो का नाश कराएंगी। अभय चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, वो जितनी भी धमकियां देंगे उतना हमें फायदा होगा। वो जितनी धमकियां देंगे उतना हमें फायदा होगा। ये बात दुष्यंत चौटाला की ओर से कही गई है। दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर ये बड़ा हमला बोला है। चाचा की धमकियां ही इनेलो का नाश कराएंगी। ये बात अब दुष्यंत चौटाला की ओर से अभय चौटाला को लेकर कही गई है। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन अभय चौटाला को बताया गया है। दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर निशाना साधा है। और चलिए इसी पर मेरे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारन जुड़ गए हैं। दीप जी, इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। दुष्यंत चौटाला की ओर से ये बयान अभय चौटाला को लेकर दिया गया है। अपने ही चाचा पर उन्होंने नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होने का ये आरोप लगाया है। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन उनको बताया गया है। क्या बोलना चाह रहे हैं दुष्यंत चौटाला अपने इस बयान के जरिए? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने 5-6 साल पहले जब जेजेपी बनाई थी, उसके बाद से ना तो उन्होंने कभी दिलचस्पी ली है, ना ही वो कभी सोचते हैं कि नेशनल लोकदल के बारे में या अभय सिंह चौटाला जी के बारे में कभी। लेकिन जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है या कोई प्रतिक्रिया मांगी जाती है, तब उन्होंने ये आकलन बिल्कुल करके बताया है कि अभय सिंह चौटाला एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, जिन्होंने एक भरी पूरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का खात्मा कर दिया, परिवार का बंटवारा करवा दिया और सामाजिक और राजनीतिक रूप से चौधरी देवीलाल की विरासत, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की मेहनत सबको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जिसमें आपके यहाँ पे कल चर्चा भी हो रही थी, 2 दिन पहले भिवानी की तरफ चौधरी अजय सिंह चौटाला जी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि परिवार के एक साथ होने या दोनों पार्टियों के एक साथ होने की क्या संभावना है जी। उस पर उन्होंने एक सहज रूप से, एक पॉजिटिव रूप में ये बात कही कि अगर कोई दोबारा से इकट्ठा होने की बात होती है तो ये बात बड़े परिवार के बड़े लोगों का काम है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर कोई ऐसी पहल करेंगे और हमें बुलाएंगे तो हम उनसे बातचीत करने के लिए जरूर जाएंगे जी। इसको इस संदर्भ में लेना कि अजय सिंह चौटाला जी ऐसा चाहते हैं या अजय सिंह चौटाला जी ने ऐसी कोशिश की है या वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, सपने में भी नहीं करेंगे कभी। जिस पार्टी से उनको निकाला गया, जिस पार्टी से दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला को निकाला गया और बेघर कर दिया गया पूरे तरीके से, पूरी राजनीतिक विरासत से करने की कोशिश की गई, वहां से वहां पर जाने की तरफ सोचेंगे कभी? कभी भी नहीं सोचेंगे। ये एक सवाल था जिसका पॉजिटिव रूप से उन्होंने अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ इशारा करके एक सम्मानजनक रूप से जवाब दिया और उसी लिहाज से, उसी लहजे में कहा कि मेरे पिताजी हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा तुरंत उनसे बातचीत करने के लिए। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। कभी भी जननायक जनता पार्टी की बैठकों में या विचार मंत्रणाओं में
इस बात का जिक्र तक नहीं होता कि कभी इनेलो की तरफ सोचना भी है दोबारा से। जहाँ की कमान एक नौ वहां जाकर हमें क्या मिलेगा? जिन्होंने अपनी पार्टी का भट्टा बैठा लिया, उनकी तरफ जेजेपी जाकर क्या करेगी? जी दीप जी, जिस तरह से पहले अभय चौटाला की ओर से एक बयान सामने आता है, उनसे जब पूछा जाता है कि जेजेपी और इनेलो के साथ में आने की कोई संभावना है, उनकी ओर से बयान दिया जाता है। उसके बाद अब दुष्यंत चौटाला की ओर से बयान दिया जा रहा है। तो चुनाव चल रहे हैं लगातार, देखा भी इसको, ये भी इस तरीके से देखा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मायने ही नहीं है इन ऐसी संभावनाओं की, ऐसी चीजों की। हमारी तरफ से ना कभी पहले कोशिश हुई, ना आगे कोशिश होगी। ये एक सवाल है, कोई शुभचिंतक पूछता है, कोई पत्रकार जानना चाहता है, तो उस पर दो तरीके हो सकते हैं। या तो सम्मानजनक रूप से ये कहा जाए कि ये परिवार के बड़ों का काम है, बड़े लोग अगर कभी आदेश देंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। या फिर एक अभय सिंह चौटाला का तरीका है कि एकदम से तू तड़ाक करके गलत शब्दों में जली कटी बातें कहकर और कोई चुभने वाली बातों में और गलत शब्दों में उसका जवाब दिया जाए। ये उनका तरीका है। ठीक है दीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मेरे साथ ओमकार सिंह भी जुड़ गए हैं, इनेलो के प्रवक्ता। ओमकार जी, अभय चौटाला को लेकर दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा कटाक्ष यहाँ कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चाचा की धमकियां ही इनेलो का नाश कराएंगी। ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है और उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि अभय चौटाला एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। किस तरह से इनेलो इस बयान को देख रही है अब? देखिए, उनके कहने से अभय चौटाला जी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बन नहीं जाएंगे। आज पूरे प्रदेश की जनता अगर किसी नेता पर विश्वास कर लिया तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। बच्चा बच्चा जानता है कि वो जुबान के धनी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, वो पलटने वाले नहीं है। वो ऐसा नहीं करने वाले कि ब्याह पत्रकार फोटो मोदी की, वो ये नहीं कह के कहने वाले कि हम इनको जमुना पार भेजेंगे और बाद में उन्हीं की गोदी में जाके बैठ जाएंगी मलाई चाटने के लिए। हमें अपने नेता पर गर्व है। वो अगर नॉन सीरियस है तो हमें नॉन सीरियस मंजूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो प्रदेश के हित के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, ये तमन्ना के दिल में है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने जिस तरीके से परिवार और पार्टी का सत्यानाश फेरा, ये उनके मन में है, एक चीज है उनके मन में। आज अगर देखा जाए 2019 में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार आ रही थी, अगर आया सीएम आया सीएम आया सीएम, ये नारे अगर 7 अक्टूबर 2018 को ना लगते गोहाना रैली में, वहाँ अगर कमी ना होती, वहाँ अगर अनुशासनहीनता ना होती, तो प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनती। और आज अगर 5 कुशासन का सामना करना पड़ा तो पूरा हरियाणा जानता है उसके लिए एक ही पार्टी दोषी है, वो जननायक जनता पार्टी है। एक ही नेता दोषी है जिसका नाम दुष्यंत चौटाला है। ये कुछ भी कहे हमारे नेता के बारे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको पता है अभय चौटाला जी को कि अब जननायक जनता पार्टी का जो हाल हो रहा है उस दौर से हम गुजरे हैं 2019 में। आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज आप देखना आने वाले समय में ये माँ बेटा की पार्टी बन के रह जाएगी और कुछ नहीं बचने वाला इनमें। जितने नेता इनके सारे दौड़ रहे हैं, और मैं तो इतनी इनके कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, आपकी विचारधारा इनेलो की है, आप इनेलो में आओ, हम आपको आंखों पे बिठाएंगे, आपका स्वागत है। जी दीप जी, आपने सुनी ओमकार जी ने क्या कहा? देखिए, ओमकार जी के पास कोई और चारा नहीं है बजाय कि डर में, खौफ में या चापलूसी में अभय सिंह चौटाला जी के बारे में ऐसी बातें कहने के। इनके खुद ऊपर एक FIR हो रखी है, उससे बचते फिर रहे हैं गिरफ्तार होने से। दूसरी बात ये कहती है कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, वो किया। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, एक मिनट आप सुन लीजिए। अब एक बात आपकी पार्टी ने, सुन तो लीजिए, आपकी पार्टी ने हमेशा ये कहा है, हमेशा तो ये कहते हो कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया। 6 महीने से आप, ठीक है ओमकार जी, एक बार बोलने दीजिए, दीप कमल जी को बोलने दीजिए। नहीं दे रहे हैं आपको अपने मेरी बात सुनिए, अगर किसी को कांग्रेस पार्टी आपको बोलने नहीं दे रही है और आप जो है आप कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पर खड़े रहते हो, वो कौन सी राजनीति है? हमने तो मजबूती से चुनाव लड़ा, जैसा जनता ने आदेश दिया था उसके हिसाब से एक स्थायी सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया था, पोस्ट पोल अलायंस किया था, उसके हिसाब से 4.5 साल अच्छी सरकार चलाई। हमने कौन सा गलत काम किया? पोस्ट पोल अलायंस कौन सी पार्टी नहीं करती? आप ऐसी ही नेगेटिव बातें करते जाइए, लोग देखते जाएंगे आपको और दूर होते जाएंगे इनेलो से। जितना आप लोग बोलते जाएंगे उतना चिंता छोड़ दी। दीप कमल जी, अभय सिंह चौटाला तो ये भी कह रहे हैं कि 4.5 साल से बीजेपी की सरकार में सहयोगी रहे और पूरे प्रदेश को बीजेपी के साथ मिलकर
लूटते आए हैं। दुष्यंत चौटाला के ऊपर, जेजेपी के ऊपर ये बड़ा प्रहार उनकी ओर से किया गया और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। देखिए, उनके कहने से कोई खत्म नहीं होता ना। अगर वो चाहते तो यहाँ पार्टी ही नहीं बनती। वो अगर चाहते तो दुष्यंत चौटाला नई पार्टी बनाकर चुनाव नहीं लड़ते और 10 विधायक नहीं जितवा कर लाते, 16% वोट भी नहीं ले पाते। जी, लेकिन नजरअंदाज तो इस बात को भी नहीं किया जा सकता ना, हरियाणा में हाल ही में जो फेरबदल हुआ, जिस तरह से भाजपा ने गठबंधन तोड़ दिया, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बने हुए थे, एक ही झटके में भाजपा ने जेजेपी को अलग कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जहां एक तरफ गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी और दूसरी तरफ उसी बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जेजेपी को एकदम से गठबंधन से बाहर कर दिया। नजरअंदाज तो उस चीज को भी नहीं किया जा सकता। इतिहास में कौन सा गठबंधन ऐसा है जो हमेशा 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 चलता रहा है? जी। हर एक गठबंधन की कोई ना कोई तो एक अंत होता है, कोई ना कोई तो एक पड़ाव आता है जब दो रास्ते अलग हो जाते हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ इनका बीजेपी का अलायंस खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में जो एक अलायंस था वो बदलाव हो गया। बिहार में अलायंस बदलाव हो गया। महाराष्ट्र में अलायंस में बदलाव हो गया। इंडियन नेशनल लोकदल के कितने अलायंस हुए, वो वक्त पर खत्म भी हो गए। लेकिन सभी के बाद मजबूती किस राजनीतिक दल के पास है? दोनों दलों ने बैठकर जब ये देखा कि लोकसभा चुनाव की टिकटों पर जो बंटवारा है वो उस पर दोनों की सहमति एक जैसी नहीं है, तो दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। बीजेपी ने तय किया कि हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, तो ठीक है, हमने भी कहा कि आप 10 पर लड़ना चाहते हैं तो 5100 रुपए पेंशन वाला हमारा वादा पूरा करवा दीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपके मुताबिक जेजेपी की मजबूती है तो फिर पार्टी से नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्यों दूसरे राजनीतिक दलों की ओर रुख कर रहे हैं? ये एक पहलू जरूर है जिस पर हमारी पार्टी विचार भी कर रही है और निश्चित तौर पर जब कोई बड़े नेता जाते हैं, जब कोई साथी जाते हैं तो उसका उस वक्त फौरी तौर पर कुछ नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर संगठन मजबूत हो और कार्यकर्ताओं का इरादा पक्का हो तो ऐसे इससे भी बड़े बड़े थपेड़े हमने देखे हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें हारने और खुद दुष्यंत चौटाला जी के 3.25 लाख वोटों से हारने के बाद 4 महीने बाद ही हमने 10 सीटें जीती थी। ये उतार चढ़ाव तो राजनीति में आते रहते हैं। कोई पार्टी कभी 1-2 सीटों पर भी होती है, फिर वो सरकार भी बनाती है। फर्क ये पड़ता है कि उसके बाद आप पॉजिटिवली कितना लेते हैं, उससे सीखते कितना है और उससे सुधार कितना करते हैं। जेजेपी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, ना कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करेगी जैसे ये इनेलो वाले का। चलिए, ठीक है। दीप कमल जी और ओंकार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। तो चलिए, एक तरफ अभय चौटाला की ओर से बयान दिया गया जब जेजेपी और इनेलो के साथ में आने का सवाल उनसे पूछा गया तो उस पर उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष किया, तो उसका जवाब देते हुए अब दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला को एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करार दिया है। हालांकि आगे आने वाला वक्त बताएगा कि इनेलो और जेजेपी दोनों ही पार्टियों की मजबूती हरियाणा में कितनी ज्यादा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।